हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीप एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि डीएवी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट 7 डेज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अंतिम 7 दिन में वो कैसे पढ़ाई करेंगे कि वो अच्छा मार्क्स ला पाएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। गाइस देखिए, मैंने आपको लास्ट 15 डेज का एक स्ट्रैटेजी दिया था, जिसने भी उसे फॉलो किया होगा वो अभी फायदे में होगा। उसे लग रहा हो कि हाँ वो अपना ज़्यादा पोर्शन सिलेबस का कंप्लीट कर चुका है, कुछ चीज़ें वो बाकी रखा होगा अभी तक, वो मैं अभी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आज का जो ये स्ट्रैटेजी है उसमें आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा कि अंतिम 7 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करना है और अब लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा यदि आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो। ओके गाइस, अब सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो आपको लास्ट 15 डेज का स्ट्रैटेजी दिया था उसमें आप क्या हाफ स्ट्रैटेजी को फुल कर पाए हैं? क्योंकि देखिए, उस स्ट्रैटेजी को दिए हुए 8 दिन हुए हैं और अगले 7 दिन के लिए मैं एक नया स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, या फिर मैं उसी को रिपीट करूंगा लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। ओके, तो यदि आपने अभी तक उसे फुलफिल किया है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अभी का भी यस लिखिए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और वो फायदे में है। गाइस देखिए, मैंने आपको वहां पे बहुत सारी बातें बताई थी कि आपको मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, कि आपको साइंस एसएसटी ये सब कैसे मैनेज करना है, सारे सब्जेक्ट्स एक दिन आपको कैसे मैनेज करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। अब गाइस देखिए, अब आपके पास लास्ट 7 डेज बचे हुए हैं। अब इतना में ही आपको पूरा करना है या फिर जो छूटा है उसको आपको छोड़ के बाकी को रिवाइज करना है। अब आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो जो आपका छूटा है उसे ऐसे ही छोड़ दे और बाकी जो आप कर चुके हैं उसे पूरा तैयार कर ले, या फिर जो छूटा है उसे भी कर लो, रिवाइज भी कर ले। ये दो प्लान आपके पास होने चाहिए। तो हम लोग ये बात करते हैं कि यदि आपका सिलेबस, सबसे पहले ये हम लोग बात करने वाले कि जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है अब उसको रिवीजन करना है। तो आखिर वो रिवीजन कैसे करेगा लास्ट 7 डेज में? तो देखिए, रिवीजन करना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आपको क्या करना है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था जब 8 क्लास को स्टार्ट कर रहे थे कि आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आप बनाएंगे पूरे साल उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको हार्ड लगेंगे ना उसे आप लोग टिक करते चल जाइएगा। क्योंकि देखिए, आपको 8 क्लास में पूरा का पूरा बुक आना है, स्क्वायर रूट चैप्टर भी आएगा, एक्सपोनेंट रेडिकल सारे चैप्टर्स आने वाले हैं आपके। तो आप ऐसे कर चुके कि जो भी चैप्टर, जो भी क्वेश्चंस आपको हार्ड लगे जिस भी चैप्टर के, यदि अभी तक आपने उसे टिक करके रखा है तो अब आपको क्या करना है, फाइनल टाइम में उन्हीं सारे क्वेश्चंस को रिपीटेड मैनर में बना लेना है 1 से 2 बार। ओके, उससे क्या होगा ना कि देखिए, जो क्वेश्चंस आपको शुरू में हार्ड लगे होंगे वो हार्ड होंगे तभी आपसे नहीं बने होंगे, और यदि आप उसे एक बार फिर से बना लेंगे तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो कैसे बनता है। क्योंकि हार्ड क्वेश्चन में तो लगभग क्या होता है, सारे तरह के कॉन्सेप्ट यूज कर लिए जाते हैं। इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगा था उन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से बना दीजिए। अब हम लोग आते हैं कि हाँ सर, मैंने तो बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए लेकिन फिर कुछ बचा हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो गाइस देखिए, जो आपका हो चुका है, मैं तो यही कहूँगा कि जो आपका हो चुका है उसे मजबूत करें सबसे पहले। ओके, जितना भी टाइम लगे, अब देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, जो आपका हो चुका है उसे आप लोग मजबूत करने की कोशिश कीजिए कि हाँ यदि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसे अटेम्प्ट करूँगा, अच्छा मार्क्स ला पाऊंगा। पहले आप वो काम कीजिए। उसके बाद जब पास टाइम बचे तो जो भी चैप्टर आपका बचा हुआ है ना, आप उस पर चले जाइए। अब मैं आपको अभी भी ये बात कहूँगा कि आपको जो भी ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स है, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, ओके, पैरेललोग्राम, इस टाइप के जो भी चैप्टर्स है उसे आपको अच्छे से कर लेना है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखेंगे बाद में कि वहीं से आए हैं। और मैं आपको ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को जब अपलोड किया था मैंने ये देखा है कि हाँ हर बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से, पैरेललोग्राम चैप्टर से, प्रूव करने वाले, एंगल निकालने वाले उन्हीं साइड से रहते हैं। तो आपको पहले कभी भी जो टाइम बचा हुआ है उसमें इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए। इससे आपका 20 से 25 मार्क्स तो समझिए फिक्स हो ही जाएगा। ओके, उसके बाद डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, स्क्वायर रूट, ये सब छोटा छोटा चैप्टर है, बस आपको शब्दों को समझना है डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन जैसे चैप्टर्स में, और आप इजीली मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। ओके, और प्रूफ ये सब में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ता है, आप समझ नहीं पाते चीज़ों को क्योंकि अभी आप उतना डीप में पढ़ते नहीं हैं, और आपको जब प्रूफ करने दिया जाता है, एंगल निकालने दिया जाता है, तो आप दिमाग नहीं लगा पाते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अंतिम जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें मैथमेटिक्स में आपको एक ही काम करना है कि यदि अभी तक आपने ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स को नहीं किया है, एक भी चैप्टर ऐसा है जो बचा हुआ है, तो आप उसे पहले करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब सर मैंने ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स को कर लिया है, अब मैं रिवाइज कैसे करूँ? तो रिवीजन का मैंने आपको बता दिया। अब
अब सर मैंने तो ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स किए लेकिन बाकी चैप्टर्स मेरे बचे हुए हैं, उसे हम लोग कैसे कवर करें? तो यदि हम ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स को हटा दें, मेंसुरेशन को हटा दें, तो बाकी चैप्टर्स के उतने हार्ड चैप्टर्स हैं नहीं, जैसा कि मैं मानता हूं। लेकिन यदि आपको हार्ड लग रहा है तो आप फिर भी वही काम करें कि जो आपका मजबूत है और मजबूत करे, और जो कमजोर है ना, यानी आपने जिस चैप्टर को नहीं पढ़ा है उस पर उतना फोकस नहीं दे। देखिए देना तो चाहिए, सच बताऊं तो देना चाहिए आपको, लेकिन यदि आपके पास ऐसा हाँ सर मैंने पढ़ा था बहुत दिन पहले, मैंने रिवाइज नहीं किया, मैं भूल गया हूं, लेकिन हाँ मैं जो उसे एक बार फिर से पढ़ लूंगा तो याद आ जाएगा, तो आपको फिर से उसे पढ़ के ही याद लाना है। ओके, ऐसा नहीं है कि यदि आप अभी के अभी मेंसुरेशन शुरू करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना आपको। पहले आप पिछले सारी चीज़ों को मजबूत कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम बच जाए ना बाद में तब आप उसे कर लीजिए। ओके, ये आपका मैथमेटिक्स को लेकर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यदि हम साइंस एसएसटी की बात करें तो साइंस एसएसटी मैंने आपको क्या कहा था, आपको चैप्टर पढ़ना है, लेक्चर देखना है, चैप्टर समझना है, फिर चैप्टर पढ़ना है। मैंने आपको बात कहा था, यदि आपने अभी तक इस चीज़ को फॉलो किया होगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने साइंस और एसएसटी में दोनों में 10-10 चैप्टर तो कर ही लिए होंगे। बाकी जो आपके 10 दिन बच गए, सॉरी 7 दिन बच गए, उसमें 2 दिन लास्ट के मैथमेटिक्स आप पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। 5 दिन जो बच गए ना, इसमें फिर आप क्या कीजिए, 2-2 चैप्टर मैथमेटिक्स, सॉरी 2-2 चैप्टर एसएसटी और साइंस के लेकर के चलते चले जाइए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन फिर होते चला जाएगा और आप लोग फिर से चैप्टर जो नहीं पढ़े होंगे वो पढ़ भी लेंगे। तो फिर आपको 2-2 चैप्टर्स लेकर चलना है। इससे क्या होगा, यदि आप साइंस का 2 चैप्टर, एसएसटी का 2 चैप्टर पढ़ भी लेते हैं तो आपको बहुत सारे दिमाग में चल जाएगा। ओके, यदि एक चैप्टर भी पढ़ते हैं तो 15-15 चैप्टर के प्रिपेयर हो जाएंगे, बचेंगे 5 चैप्टर्स। तो एग्जामिनेशन से पहले आपको जो भी टाइम मिलेगा उसमें आप कोशिश करिएगा कि हो जाए। अभी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए कि हाँ ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा कि हाँ जो भी चीज़ बचेगा लास्ट में वो वर्कलोड लास्ट में नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि एग्जामिनेशन से जस्ट पहले वाले दिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, नहीं कुछ नहीं करना आपको बस रिवाइज करना है फाइनल डे। और यदि आपके पास टाइम बच रहा, आपको लग रहा है नहीं मैं रिवाइज किया हुआ, मैं एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूँ, तब आप एक्स्ट्रा चीज़ के लिए जाएंगे एग्जाम से एक दिन पहले। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अभी आउटपुट निकालिए, अभी अपना इनपुट डालिए, आप लोग आपका आउटपुट एग्जाम में दिखेगा। अभी आप जितना मेहनत करेंगे ना, अंतिम 7 दिन भी यदि आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुद कहेंगे कि हाँ फायदा तो हुआ है, लास्ट में पढ़ने का भी फायदा हुआ है। क्योंकि देखिए पूरे साल तो आपने मजाक कर ही लिया, अब जो टाइम बच गया 7 दिन, थोड़ा मोबाइल से दूरी बना लीजिए ना जी, आपको खुद फायदा होगा, आप खुद बोलेंगे। क्योंकि देखिए यदि अभी आप मेहनत करना नहीं सीखेंगे, यदि अभी आप मोबाइल से दूरी नहीं बनाएंगे ना, तो 9-10 में आपको और दिक्कत होगा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग 8 के बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। और हर एग्जाम से पहले मैं आपको ये तो बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्या बात का ध्यान रखना है, तो आपको उसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस अभी आपको क्या करना, मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, जो सिलेबस बच गया उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, जो हो गया है उसे फुली रिवाइज कीजिए। ओके, इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बात रहा इंग्लिश हिंदी का, तो इंग्लिश हिंदी फिर से मैं वही कहूँगा जो मैंने पहले कहा था, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं है इंग्लिश हिंदी। आपको टाइम मिलने पर इंग्लिश हिंदी की कहानियां पढ़ लेनी है। ओके, लेक्चर देख लेना है। यदि आप टाइम पास करें, गेम ये सब खेल लेते हैं अभी भी आप टाइम निकाल करके, तो उस टाइम को आप लोग अब कंज्यूम कर दीजिए किसके लिए, यानी रिजर्व कर दीजिए किसके लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए। ओके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उतना ही टाइम में निकालना है। यदि आप अभी भी टाइम को वेस्ट करेंगे, अभी आप गेम खेलेंगे, अभी आप यूट्यूब चलाएंगे, तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए ना, अब कि पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई में एक चीज़ ऐड कीजिएगा, यदि अभी तक आपने नहीं किया है, अब कम से कम उस चीज़ को ऐड कर लीजिएगा। अभी कम से कम ऐड कर लीजिए। क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने मैथमेटिक्स के टिक करवाए हैं वो आपको जाकर के कर लेना है। साइंस के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिया है, एसएसटी के लिए मैंने आपको दिया है। सर कहाँ मिलेगा ये, बहुत सारे बच्चों को यही सवाल है कि सर कहाँ मिलेगा। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लासेस स्पेशल प्लेलिस्ट करके एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उसमें जब आप जाएंगे ना और जब उसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ 100 से भी प्लस वीडियोज है। सर क्या है उन वीडियोज में, आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं, सैंपल पेपर दिए गए हैं, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे दी गई है। बस आपको वीडियोज को देखना है। मैथमेटिक्स में आप लोग ये चीज भी कर सकते हैं कि मुझे सर मैंने टिक करके नहीं रखा था कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोलिए, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टिक करवाए हैं उसे जाके बनाइए, खुद बना के देखिए, नहीं बनता फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। आप बोलेंगे उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाए हैं ना वो 2-3 साल पहले आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग अभी कम से कम जाके कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लीजिएगा। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन था कि सर हाँ डिजिटल सिलेबस से आएगा क्या कुछ। देखिए
डिलीटेड सिलेबस जो आपको डीएवी ने दिया है ये नहीं आएगा, मतलब वो नहीं आएगा, ठीक है। पिछला साल भी वही हुआ था, लिखा था नहीं आएगा, नहीं आया था चैप्टर। इसलिए मैं आपको फिर कहूंगा कि जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना कि सर आ गया तो नहीं आएगा वो, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन जो भी थे आपके मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। यदि इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन की कैसे पढ़ाई करें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इफेक्टिव रूप से पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्ट्रेटजी या क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।